हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप सबकी वीडियो लाइक करते हैं, देखते हैं पूरा, वैसे ही मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, देखिए, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ आपके तरीके। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फ़िलहाल अभी कोई रास्ता नहीं है और एक यूट्यूब ही ज़रिया है जिसके माध्यम से हम सोच रहे हैं कि आगे अगर सब्सक्राइबर यूट्यूब अगर बढ़ें, व्यू आने लगे, मेरा भी चैनल आगे प्रमोट हो जाएगा और जो भी पैसे आएंगे कुछ, इससे हम आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरा भी मदद कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मेरा एक ही रास्ता है और मैं इसे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरा ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने ज्योग्राफी में एमए फर्स्ट सेमेस्टर में 91% हासिल किया है और अपने यूनिवर्सिटी में टॉपरों में आता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा सपोर्ट करिए। आपसे निवेदन है, वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं पर्वतों से संबंधित फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद झीलों से संबंधित, नदियों से संबंधित मैं पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज अपलोड करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से संबंधित है। वहाँ जो भी पर्वत पाए जाते हैं उनके बारे में, पहाड़ियों से संबंधित बारे में पूरा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में है। तो आज हम अफ्रीका के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे अफ्रीका में कौन कौन से पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका के हम पूर्वी भाग में चलते हैं। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे पर्वत चोटियाँ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, तो सबको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इतना डिफ़िकल्ट चीज़ अब दिमाग में सब पर्वत याद होगा नहीं। तो करते क्या है कि 4 भागों हम डिवाइड कर लेते हैं किसी भी महाद्वीप को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। सब डिवाइड करने के बाद अगर एक एक का अध्ययन करें कि वेस्ट साइड में कौन से थे, तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम ईस्ट साइड में चलते हैं। पूर्व साइड में अफ्रीका के कौन कौन से पर्वत, चोटियाँ और पर्वत श्रेणियाँ हैं। वीडियो हम इमेज बड़ा कर दे रहे हैं। ये मेरा खुद हाथ का बनाया हुआ है, मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला देख रहे हैं आप, अमहर पर्वत। ये कहाँ पे है? आप देख रहे हैं अफ्रीका के पूर्वी भाग में है अमहर पर्वत। कभी भी अगर पूछ लेगा, हम बात करते हैं अमहर पर्वत की। तो अमहर पर्वत जो है ये इथोपिया के भ्रंश घाटी में स्थित है। कहाँ पे है? इथोपिया में। इथोपिया आप जानते हैं अफ्रीका का सबसे, कह सकते हैं, गरीब देशों में आता है इथोपिया। इथोपिया ही कपास का जन्म स्थान माना जाता है। आप अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो अमहर पर्वत कहाँ है? इथोपिया में। कहाँ पे है दोस्तों? इथोपिया में। हम पूर्वी पर्वत श्रेणियों को जान लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे पश्चिम में, मध्य में, इनको देखेंगे। अब बात करते हैं एल्गन की। एल्गन पर्वत, एल्गन पर्वत है, एल्गन पर्वत युगांडा और केनिया की सीमा पर है। विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। एल्गन पर्वत कहाँ पे है? युगांडा और केनिया के सीमा पर। युगांडा केनिया के सीमा पर विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। आप देख रहे हैं विक्टोरिया झील यहाँ पे है, इसके उत्तर पूर्व में स्थित है एल्गन पर्वत। अब हम बात करते हैं माउंट केन्या की। तो माउंट केन्या केन्या में ही है। माउंट केन्या केन्या में ही है। केन्या मैंने बोल दिया, केन्या नहीं, केन्या में है। ये भी बहुत ऊंची पर्वत है माउंट केन्या। अब हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, जहाँ से खोचन हर पर बना लेता है। ये सुपीरियर झील के देख रहे हैं, जस्ट पूर्व साइड में है, ईस्ट साइड में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की पूर्वी सीमा पर, तंजानिया के
पूर्वी सीमा पर स्थित 5895 मीटर ऊंची एक ज्वालामुखी पर्वत है। 5895 मीटर ऊंचा है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका जो कह सकते हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट कीबो, 9895 मीटर है। दोस्तों मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। माउंट जो किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो मैंने तंजानिया के पूर्वी सीमा पर बताया था, यहीं स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत 5895 मीटर ऊंचा है। अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु है ये, और इसकी दूसरी जो सर्वोच्च शिखर है मावेंजी 5150 मीटर ऊंचा है। तो मैंने यहाँ पे जो भी गलत किया बोलने में, हो सकता है पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिक्कत हो, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा बस कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। हर यूट्यूबर से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आगे चलते हैं, अब बात हम करते हैं किपेनगिरी की। इसके आप देख रहे हैं किलिमंजारो के साउथ में किपेनगिरी है, किपेनगिरी पर्वत। किपेनगिरी जो है ये आप देख रहे हैं भ्रंश घाटी के पूर्व में स्थित है। किपेनगिरी भ्रंश घाटी के पूर्व में स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भ्रंश घाटी जो है, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। ये आप मैंने जो बनाया है देख रहे हैं आप, ये भ्रंश घाटी, यहीं से आने वाले समय में अफ्रीका टूट जाएगा। आने वाले समय में अफ्रीका यहीं से टूट जाएगा, ये आप जान लीजिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले जोग्राफिकल स्टडी के लिए, और यहाँ पे बहुत से भूगोलवेत्ता इस पे शोध भी कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं माउंट रूजेनबेरी की, जो मध्य में है कटंगा पर्वत की। माउंट राउबेनजोरी, रूबेनजोरी भी कहीं कहीं पे है, इसमें राउबेनजोरी लिखा हुआ है। ये जो है सेंट्रल अफ्रीका में है। ये किस देश में आता है? माउंट राउबेनजोरी किस स्टेट में आता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके नीचे देख रहे हैं कटंगा पर्वत, जो इम्पोर्टेंट है उसी पे मैं डिस्कस करूँगा। किलिमंजारो, माउंट केन्या, एलिगन, अमहर मैंने इस पर बता दिया। कटंगा पर्वत ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। माउंट कटंगा या कटंगा पर्वत, कटंगा जो पर्वत है कटंगा जो पर्वत है इसको सावा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सावा पर्वत। ये कांगो जायरे के दक्षिणी भाग में स्थित है। कांगो या जायरे, जायरे नदी का नाम है, कांगो भी नदी का नाम है। कांगो नदी जो विश्व की 20% अकेले जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अपने पास रखती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा नदी है, कौन सी नदी है, कौन सा नहीं। ये पुरुष लिंग में नहीं आता है, स्त्री लिंग में है। तो कौन सी नदी विश्व की ऐसी नदी है जो 20% अकेले जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता उसके पास है? तो कांगो नदी या जायरे नदी के पास है। कांगो एक देश भी है, जायरे एक देश भी है, उसी देश के नाम से कांगो नदी या जायरे नदी भी है। यहाँ पे कांगो, कसाई, उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं। किसकी नदी की मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा, नदी जब मैं पढ़ाऊँगा तब। यहाँ पे पर्वत की बात कर रहा हूँ तो पर्वतों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो ये कटंगा पर्वत किस लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम, कोबाल्ट, टीन, लोहा, सोना के निक्षेप सबसे अधिक यहीं पे हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की तो यूरेनियम, कोबाल्ट, टीन, लोहा और सोना के जो निक्षेप हैं ये कटंगा पर्वत में सबसे अधिक हैं। इसके नीचे देख रहे हैं मुचिंगा पर्वत। मुचिंगा पर्वत ये जाम्बिया के पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी भ्रंश घाटी में स्थित है। आप देख रहे हैं भ्रंश घाटी तो यहाँ है, तो भ्रंश घाटी में कहाँ स्थित है? भ्रंश घाटी का विस्तार है, वो मैं पूरा नहीं दिखाया हूँ, बहुत
चौड़ाई लंबाई इसका बहुत ज़्यादा है, मैं मैप पे बस शो किया हूँ। आगे हम बात करें मितुम्बा श्रेणी की। मितुम्बा श्रेणी जायरे की पूर्वी सीमा पर स्थित एक जो पर्वत है, जायरे की पूर्वी सीमा पे अफ्रीका की भ्रंश घाटी के पश्चिमी कगार है। अब देख लीजिए यहाँ तक है, यहाँ तक तो हो ही सकता, मोचिंगा पर्वत भी भ्रंश घाटी में ही आता है, लेकिन ये पश्चिमी कगार पे भ्रंश घाटी जो है उसके पश्चिमी कगार पे मितुम्बा पर्वत स्थित है। मुसिंगा पर्वत की हम बात करें, मुसिंगा पर्वत की, ये भी कहाँ है, तो ये जाम्बिया में है। जाम्बिया और एक देश और है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, साउथ अफ्रीका के उत्तर में है। आप याद रखिएगा जाम्बिया, मुसिंगा पर्वत जाम्बिया में है। आगे हम बात करें जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। अब साउथ के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं मुसिंगा भी लगभग साउथ में ही आ जाता है, ये भी भ्रंश घाटी के वेस्ट साइड में है। मोटापा पहाड़ियाँ ये भी साउथ में है। न्यूवेंटलबर्ग, कई बार इसके नाम में कई बार आप मिस्टेक देखेंगे, बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नाम ही है इसका। नुवेवेल्दबर्ग, नुवेवेल्दबर्ग। अवस पर्वत ये भी साउथ में है, नामीबिया में है। और जो पर्वत हैं ड्रेकेंसबर्ग, नुवेवेल्द पर्वत और एक और है स्वाटबर्ग। ये 3 पर्वत चोटियाँ जो हैं, श्रेणियाँ जो है, ये चोटी नहीं, मैं बार बार चोटी का यूज़ कर देता हूँ। चोटी तो एक सबसे हाईएस्ट पीक होती है, उसको हम चोटी बोलते हैं। तो नुवेवेल्दबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग और स्वाटबर्ग, बर्ग वाले तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, ये कहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है अफ्रीका का जो कह सकते हैं विकसित है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक आध जगह 2 जगह मिस्टेक हो गया है, मैंने पढ़ाने में मिस्टेक मैंने नहीं किया है, बोलने में मिस्टेक किया है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि एक कह सकते हैं आपका ही भाई है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, आपको कुछ देना चाहता है, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अब बात करते हैं उत्तर में और वेस्ट साइड में जो पर्वत श्रेणियाँ उनके बारे में। आपने अक्सर सुना होगा वेटलस पर्वत, एटलस पर्वत, ये कहाँ पे है, मोरक्को में। एटलस के जो भाग हैं 3 भाग हैं, देख रहे हैं, मध्य एटलस, एंटी एटलस, इसके वेस्ट, इसके 4 भाग हैं। मैंने तीनों ही भाग बताया आपको, 4 भाग। सहारन एटलस भी है। तो अगर क्रम बाय पूछ ले पूर्व से पश्चिम, तो सहारन एटलस सहारा के ही बगल में है। इसके बाद उच्च एटलस है जो सबसे ऊंचाई पाया जाता है, वो एटलस है। इसके बाद मध्य एटलस है, नीचे एंटी एटलस है। तो ये एटलस के ही टूटे फूटे भाग हैं। आप एटलस से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस देश में है, तो आप ध्यान दीजिए मोरक्को। मोरक्को एक भूमध्यसागरीय प्रदेश में आता है, कह सकते हैं अच्छा कंट्री है, और यहाँ भी विकास हुआ है, भूमध्यसागरीय देश है तो विकास तो हुआ है। होगर पर्वत, अग्यार पर्वत, अग्यार पर्वत कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इतना ध्यान दीजिएगा। तिबेस्ती पर्वत, तिबेस्ती पर्वत सूडान में आता है, इतना आप दिमाग में रखिएगा। निम्बा श्रेणी, लोमा श्रेणी, ये गिनी में आता है। लोमा श्रेणी कैमरून में आता है। निम्बा श्रेणी है, ये भी सहारा अफ्रीकी देश में आता है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको, हर कंपटीशन एग्जाम ये नहीं जरूरी है कि पूछ ही ले, लेकिन आज के कंपटीशन एग्जाम में अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ना पूछ के अंदर से पूछ ले। तो निम्बा श्रेणी आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी महाद्वीप का नाम दे देता है, कभी कभी देश का नाम देता है, इतना तो दिमाग में इमेज बना के चलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और
और डिटेल में वीडियो चाहिए तो और डिटेल में मैं बनाऊंगा। एक एक पर्वत की लोकेशन, स्थिति, सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आप बस सपोर्ट कीजिए, मैं वीडियो आपको पूरा उपलब्ध कराऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी टॉपिक है मैं पूरा कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।